Assalamu alaikum students. Today we are going to start question number 1 of exercise 1.3. Add the following. Add mean बच्चों प्लस करना होता है, ठीक है, एडिशन होता है, उसे हमने ऐड शॉर्ट फॉर्म में राइट किया हुआ है क्वेश्चंस में कि ऐड द फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 5/9 एंड 4/9। तो जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो हम क्या करेंगे, मैं 5/9 एज इट एज राइट करके यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और 4/9 राइट कर देंगे, ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर, इनके तो डिनोमिनेटर पहले ही सेम है, तो हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शन लाइन लगा के तो 9 1 टाइम राइट करेंगे और 5 यहाँ राइट करेंगे ओवर 4 यहाँ राइट कर देंगे एज इट एज, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो बाकी का प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ना 4 और 5 जो होते हैं 9 हो जाते हैं, ओवर 9 आ जाएगा। तो 9 को 9 पर डिवाइड करेंगे तो 9 यानी 9 9 से कट जाएगा, तो आंसर 9 1 आर 9, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, आंसर हमारा है क्या आया 1। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है -13/4 एंड 9/14। अब ये देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे -13/4 एंड की जगह प्लस का साइन पुट करेंगे, 9/14 ये इस तरह से राइट करेंगे, इक्वल साइन लाजमी पुट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके का एलसीएम फाइंड करते हैं, और एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम इसका फैक्टर्स फाइंड करेंगे 4, हमेशा डिनोमिनेटर्स के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2s are 4 और 2 7s are 14, 2 1s are 2 और 7 एज इट एज आ जाएगा, क्योंकि 7 2 के टेबल के अंदर नहीं आता, तो 7 1s are 7 आ जाएगा और ये 1 हम एज इट एज राइट कर देंगे। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब इन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 और मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 2s are 4, 4 7s are 28 और ये हमारा एलसीएम फाइंड हो गया। तो ये हमारा बच्चों क्या है, एलसीएम है, ठीक है। मैं यहाँ इस साइड पे राइट कर देती हूँ, एलसीएम फाइंड हो गया। तो अब हमने क्या करना है, -13/4 राइट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी साइन लगाएंगे, नीचे भी साइन लगाएंगे। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 28 कहाँ पर आता है, या तो 28 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड कर ले, या अगर आपको वैसे ही पता है तो 4 का आप टेबल पढ़े कि 28 कहाँ पर आता है। तो हम क्या करें, 4 7s are 28 आता है, तो 7 नीचे भी राइट करेंगे, 7 ऊपर भी। पहले आपने डिनोमिनेटर को 28 के इक्वल करना है। ये एलसीएम का मतलब ही ये होता है कि आपका डिनोमिनेटर 28 बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ हम प्लस का साइन लगाएंगे, 9/14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर भी और नीचे भी लगा देंगे। आप 14 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, तो 14 2s are 28 होता है ना। पढ़ना है तो टेबल 14 को 2 पे मल्टीप्लाई करें और आपको पता चल जाएगा 28, या फिर आप डिवाइड करके देख लें। तो 14 2s are 28 होता है। ऊपर जो भी नंबर बने, नीचे आपका एलसीएम जो है यानी डिनोमिनेटर आपका 28 होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इनको ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 13 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are 21, 1 यहाँ 2 कैरी, 7 1s are 7 और 2 कितने होते हैं 9, ठीक है। ये 91 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे और यहाँ 91 ऐड कर देंगे, राइट कर देंगे। 4 7s are 28 आ जाएगा। देखिए आ गया ना एलसीएम के अकॉर्डिंग 28। यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, 2 9s are 18 और 14 2s are 28। तो 28 यहाँ पर भी एलसीएम के अकॉर्डिंग हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो यहाँ देखिए हम डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो 1 टाइम हमने राइट करना है 28, यहाँ माइनस का साइन पुट करके 91 राइट कर देना है, यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ आ जाएगा 18। अब 91 हमारा माइनस का है और 18 हमारा प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, 91 में से हमने 18 माइनस करने हैं। यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या करने हैं, क्योंकि प्लस का नंबर छोटा है और माइनस का बड़ा है, तो हमें इन प्लस के नंबर्स को हमने निकाल देना है। तो ये क्या करेंगे, इधर से हम कैरी लेंगे, ये 11 बन जाएगा। 11 में से 8 माइनस कर देंगे। 11 में से जब हम 8 माइनस करेंगे
तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो हमारे पास आएगा 3, और यहाँ 8 आ गया। 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। तो 73 माइनस का, क्योंकि 91 अमाउंट बड़ी थी तो माइनस का साइन 73 आ जाएगा। तो -73/28 ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4, -6/13 एंड -8/13। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, -6/13 एंड की जगह प्लस लगा लेंगे और -8/13। ठीक है, यहाँ पे हम इसके साथ ब्रैकेट लगा लेते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि ये माइनस का है। अगला शुरू वाले माइनस के साथ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट के साथ लगाएंगे। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, -6/13 एज इट एज राइट करेंगे। ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8/13। अब ये दोनों माइनस के हो गए। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ पे 13 1 टाइम राइट करके यहाँ माइनस का 6 राइट कर लेंगे और यहाँ माइनस का 8 राइट कर लेंगे। ठीक है, जब सेम डिनोमिनेटर हो तो ये वाला प्रोसीजर नहीं होता जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है। अब ये दोनों ही माइनस के हैं, माइनस में से माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। 8 और 6 14 हो जाएगा, माइनस का साइन साथ रख जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो -14/13 जो है ये हमारा क्वेश्चन का आंसर बना है। ये देखिए यहाँ पर। अब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करके हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है तो देखिए 14 को अगर हम 13 पे डिवाइड करें तो 13 1 13 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका नंबर 1 जो है साइड पे जाता है, ये हमेशा डाउन पर राइट करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे एज अ डिनोमिनेटर, और ये हमेशा आप अप साइड पे राइट करते हैं एज अ न्यूमरेटर। तो हमारे पास ये जो आंसर बनेगा 1/1/13 और यहाँ पे माइनस का साथ साइन पुट कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए किया कि उसके सेम डिनोमिनेटर्स से, तो मैंने सेम डिनोमिनेटर्स वाले नंबर्स को सेम सामने सामने कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, -7/11 एंड -3/22। तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन राइट करते हैं। ठीक है, -7/11 एंड की जगह प्लस का साइन राइट कर लेते हैं और -3/22। तो हम यहाँ ब्रैकेट राइट करते हैं। ब्रैकेट इसलिए राइट करते हैं कि यहाँ पे डबल साइंस हो जाते हैं, तो पहले हम इन साइंस को ही चेंज कर लिया करेंगे। तो यहाँ -7/11 एज इट एज आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 3/22 राइट करेंगे और ये ब्रैकेट आपकी फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो पहले इनको सेम करने का मेथड क्या है, वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। ये फैक्टर्स इसके फाइंड कर लेंगे। 22 एलसीएम लेना है हमें एलसीएम चाहिए, तो सबसे पहले 11 एज इट एज आ जाएगा और यहाँ पे 2 1 2 2 1 2 हो जाएगा। अब ये दोनों 11 हो गए तो 11 1 11 और 11 1 11, 11 2 22, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 22 हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो -7 और 11 मल्टीप्लाई, तो 11 का टेबल बच्चे देखिए कहाँ तक पढ़ेंगे कि 22 है, 11 2 22 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ -3/22 को हम एज इट एज राइट कर देंगे और यहाँ पे 22 1 22 ही होता है, क्योंकि 22 तो वो सेम एज ही रहेगा। अगर आप 1 नहीं भी लगाते तो 3/22 को आप एज इट एज राइट कर दें। हमें ये वाले फ्रैक्शन को के डिनोमिनेटर को 22 बनाना है। तो -7 2 14, यहाँ माइनस का साइन आएगा, 14 साथ आ जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 7 2 14 और प्लस माइनस माइनस, और 11 2 22, यहाँ माइनस का साइन पुट करेंगे। 3 1 3 आ जाएगा ओवर 22 1 22 आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएं तो हमने डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट करके -14 एंड -3 हमने राइट कर देना। तो ये हो जाएगा -17/13
22। तो इनकी कटिंग नहीं होती, हम इसको एज इट एज राइट कर सकते हैं, ना ही ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होते हैं। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ देखिए 3/4 एंड -6/5। इसको हम राइट कर लेंगे एज इट एज। अब यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करते हैं। तो 3/4 एज इट एज राइट करके प्लस का साइन पुट करेंगे। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि डबल साइन हो जाता है, -6/5। इस तरह से हम इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, इक्वल साइन पुट कर लें। 3/4 एज इट एज, और सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 6/5 आ जाएगा। अब बच्चे ये देखें, दोनों फैक्टर्स अलग अलग है। अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे भी, यानी इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे भी, तो 4 के टेबल में आ जाएगा, 4 1s are 4, और 5 अलग गया तो 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 1s are 5। तो 4 5s are 20, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा एलसीएम जो बनेगा वो हो जाएगा 20। तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 20 होना चाहिए। तो 3/4 एज इट एज मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 20 आए, 4 5s are 20, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, -6/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे, 5 4s are 20 होता है, और ऊपर भी 4। ऊपर जो भी नंबर बने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस नीचे डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम होने चाहिए। बच्चों ये हमारा अब 3/5, ऊपर वाले नंबर को हम ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 15 हो जाएगा, और 5 4s are 20 हो जाएगा, -6 4s are 24, और 5 4s are 20। ये इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमने इनको राइट करना था। डिनोमिनेटर हम राइट करेंगे यहाँ पर 20, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पीछे हमारे पास नंबर है 15 और 24। तो यहाँ पे हम 15 राइट कर देंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे 24। तो ये देखिए 24 अमाउंट बढ़ी है 15 से, तो हम क्या करेंगे, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो आ जाएगा -9/20। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये भी किसी नंबर पे कट नहीं होता, और ऊपर वाला नंबर जो है वो न्यूमरेटर जो है स्मॉल है दैन डिनोमिनेटर से, तो इसलिए ये क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, और ये लास्ट पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 4 है, ठीक है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 4 और इसके नीचे 1 हम खुद से राइट कर लेंगे, फ्रैक्शन लाइन लगा के प्लस का साइन पुट करेंगे, -3/5 एज इट एज राइट कर देंगे, 4/1 एज इट एज, प्लस माइनस सबसे पहले साइन ही को चेंज करना होता है, ये ब्रैकेट को फिनिश करने के लिए 3/5। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 1s are 5 ही आ जाएगा इसका एलसीएम। 5 राइट, सॉरी यहाँ पे 4/1 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 का टेबल कहाँ तक पड़े, 5 आए तो 5 ही तक पड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 कर देंगे, -3/5। यहाँ 5 ऑलरेडी पहले है, या तो इसको ऐसे रहने दे या 1 से मल्टीप्लाई कर ले, इसे तो ऐसे में ऐसे रहने दे कि 5 का टेबल जो है 5 तक पड़ेगी, एलसीएम 5 ही बनेगा, 5 1s are 5। ठीक है, या फिर आपका 5 का टेबल कहाँ तक पड़ेंगे, 5 आए तो 1 तक, यहाँ पे आप 1 भी लगा सकते हैं, 4 5s are 20 हो जाएगा, 5 1s are 5, -3 1s are 3, और 5 1s are 5। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम जब हो जाए तो हमने क्या करना है, यहाँ 20 और यहाँ माइनस कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 17/5। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है 17 को 5 पर, 5 3s are 15, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3/2/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स जो है ना वो आज कंप्लीट हो गए।